हम अपने भगवान को कैसे समावेश करें, हम अपने जीवन में भगवान को ही कैसे मान लें। लेकिन हम आप क्या करते हैं साहब, नहीं, हम भगवान से मांगने का काम करते हैं, भगवान को नहीं मांगते हैं। आप हमारे जीवन में आ जाए, नहीं नहीं आप दूर रहिए, लेकिन हमको सारा सुख सुविधा दीजिए, हम तब आपका पूजा करेंगे, हम आपका तब ध्यान करेंगे। और जब नहीं हो पाता है तो हम कहते हैं अच्छा हमको तो भगवान से विश्वास ही उठ गया है। बहुत सारे ऐसे भाई देखने के लिए मिल जाते हैं, सुनने के लिए आपको भी मिल जाएंगे, भैया हम ध्यान इसलिए नहीं करते हैं कि हमको विश्वास उठ गया है। क्यों भाई, इसका इफेक्ट नहीं दिखता है। अरे साहब, खाना पर से क्यों नहीं विश्वास उठ जाता है, उसका भी तो बहुत सारा इफेक्ट नहीं दिखता है। आप मजबूत नहीं बन पाते हैं, खाने के लिए इतना सारा खा लेते हैं लेकिन उसके लिए खा के मजबूती नहीं दिखा पाते हैं। भोजन से कहीं नहीं विश्वास उठ जाता है, कभी कभी हवा से भी विश्वास उठ जाना चाहिए आपका, जो नहीं भैया हमको हवा पे विश्वास नहीं रहा, आप सांस उस नहीं लेंगे। सबसे साधारण बात, अच्छा भगवान से विश्वास उठ गया, ध्यान से विश्वास उठ गया, नहीं साहब। जीवन में जो रियलिस्टिक चीजें होती है, जो हमको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं उस चीज पे रखते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारी चीजें अनुभव की जाती है। इंटरनल, यहां से बार बार बताई जाती है ना साहब, जो आप इंटरनल मोटिवेशन, इनर पावर, और ये कैसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेंगे, जब हम ध्यान पर बैठेंगे। जो यहाँ के डिसिप्लिन बताई जाती है, 90 दिन लगातार आप तमाम चीजों को करेंगे। नहीं साहब, हम तो कभी कभी 45 दिन हुआ था, 46वां दिन घर गए, गांव गए, वहां कोई हमको बता दिया जो नहीं सब कुछ नहीं होता है, चलो सब मजा अभी ले लो, युवा उम्र है, हम उन चीजों में भाग गए। अब बताओ साहब, आदरणीय मनीष भैया एक बार बार बात कहते हैं, जो जीवन में हमको बहकाता कौन है ये भी देखने की बात है। कौन बहका दिया, तो गांव में बैठकर कुछ जीवन में कुछ नहीं किया, न करने की कोशिश कर रहा है, और उसके बातों पे हम अपने जीवन को चलाना शुरू कर देते हैं, उसके बातों पे हम अपने जीवन में विश्वास कर लेते हैं। तो आपसे बड़ा भकुआ कोई नहीं है जो आप भटकते चले जाते हैं। अरे जीवन में देखना भी है, किसी का सुनना भी है, किसी का मानना भी है, तो वैसे लोगों को जीवन में मानेंगे, सुनेंगे, उतारेंगे जो अपने जीवन में कुछ किया है, अपने जीवन में कुछ आगे लेकर चल रहा है। अब जिस भी सेक्टर में बात करो, और दुनिया में तमाम सेक्टर में जो लोग शिखर पे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब बारीकी सब उनके जीवन का निरीक्षण करने का प्रयास करिएगा, उनके जीवन में पढ़ने का प्रयास करिएगा, सीखने का प्रयास करिएगा, तो आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगी, वो चीज है भारतीय अध्यात्म। भारतीय अध्यात्म, चाहे आप जिस भी जगत की बात कर ले, सिनेमा जगत की बात कर ले, राजनीति जगत की बात कर ले, बिजनेस जगत की बात कर ले, जितने भी सेक्टर है, तमाम सेक्टरों में जो लोग शिखर पे आपको दिखाई देंगे, उसके जीवन में आध्यात्मिकता आपको जरूर दिखाई मिलेगी। ये कॉमन आदत मिलेगा, कॉमन। और वही अध्यात्म आपको यहां से बताया जाता है, सरल रूप से विद प्रैक्टिकल अनुभव बातों से आपको सिखलाया जाता है, जो साहब आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हैं ना साहब, शिखर पे जाना चाहते हैं ना। अगर अधिकारी ही बनना है तो बढ़िया वाला अधिकारी बनना है, पदाधिकारी भी बनना है तो बढ़िया वाला बनना है, एक अच्छे इंसान वाला बनना है, बिजनेस ही करना है तो एथिक्स के साथ, रूल के साथ बिजनेस करना है। और ये तमाम गुण हमारे अंदर कैसे आएंगे? तो साहब सबसे पहले हमें आपको इंसान बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? इंसान बनना पड़ेगा। और इंसान बनने का जो सेनेटोरियम है, इंसान बनने का जो फॉर्मूला है, वो आपको गायत्री महामंत्र के माध्यम से यहाँ सिखलाया जाता है, युवा प्रकोष्ठ के द्वारा सिखलाया जाता है, आपको बताया जाता है, जो साहब जीवन में तमाम संघर्षों से ऊपर उठकर जीने की कला आपके अंदर विकसित हो जाएगी। कब? जब आप ध्यान करेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन में संयमिता बरतेंगे, जब ईमानदारी पूर्वक किसी भी कार्य में सेवा भावना लेकर आएंगे। आप किसी भी कार्य करते हैं साहब, लेकिन उस कार्य में आपकी भावनाएं प्रबल हो जाती है, सेवा भावी हो जाते हैं, तो उस कार्य करने में आपकी एनर्जी जो है वो दुगुना हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप कल्पना करिए, जो लोग संस्कारशाला में जाते हैं पढ़ाने के लिए, या नुक्कड़ सभा में कभी उतरते हैं, या कभी लॉज में जाते हैं गुरुदेव का कार्य करने के लिए, उस समय क्या एनर्जी होता है। और वही एनर्जी अगर हमारे पढ़ाई में आ जाए, वही एनर्जी हमारे बिजनेस में आ जाए, वही एनर्जी हमारे वर्क में आ जाए, तो कमाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है जीवन में? तो साहब आएगा कैसे? वही एनर्जी लाने के लिए जो आपके जीवन में ईमानदारी चाहिए, वो ईमानदारी डेवलप करने का काम मेडिटेशन करता है, वो ध्यान करता है। आपको लगता होगा इससे पहले जो लोग
आप सब लोग अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जो पहले मान लेते हैं, पहले के जीवन उठाकर देखिए, ध्यान जब नहीं करते थे उस समय का, उस समय जब कोई गलती हो भी जाता था या बेईमानी खुद से हो जाता था तो मन ज्यादा नहीं कचोटता, अच्छा कोई बात नहीं, हो गया। लेकिन जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे, मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, तो छोटी सी भी गलती अगर आपसे हो जाती है तो आपका मन कचोटने लगता है, आपका मन उस समय अंदर से भारी होने लगता है, जो साहब ये हमसे गलती हो गया, आगे से इसको नहीं दोहराएंगे। यही काम ध्यान करता है, यही काम मेडिटेशन करता है। इस चीज के लिए आपको यहाँ से बताया जाता है बार बार, जो साहब अपने जीवन में, और ये जो जीवन भाई सत्यम जी बार बार बताते रहते हैं, जो साहब ये जो जीवन मिला है और ये जो उम्र हमें आपको जो अभी का उम्र मिला है, जवानी जो मिला है, यौवन जो मिला है, इसकी सार्थकता तब जाकर होगी जीवन में जब अपने जीवन में ईमानदारी पूर्वक अपने कर्म को करेंगे। हमारे आपके जीवन में जो भी अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारे जीवन में अपने कैरियर बनाना, और कैरियर बनाने के क्रम में जो पढ़ाई है, जो लिखाई है, ईमानदारी पूर्वक करते हैं, बिना आलस प्रमाद के करते हैं, तो हम सब अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। हम सब अपने जीवन में साधक की श्रेणी में आते हैं। साधक, हम बार बार कहते हैं, साधक साधना, स्वाध्याय, संयम, ये चार चीज जो यहाँ से बताई जाती है उसको रटने से नहीं, अपने जीवन में आत्मसात करने से बनता है। ये चार चीज कहने में तो बड़ा आसान है साहब, लेकिन अपने जीवन में एडप्ट करने में, अपने जीवन में लागू करने में, लागू कर आगे बढ़ने में कठिन तो है साहब, कठिन तो है। और हम बार बार कहते हैं जो जीवन में साधक के जीवन में कठिनाइयां आती है और आनी ही चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस है। यहां से बार बार बताते हैं ना, आदरणीय निशांत भैया बताते हैं, जो जब मूर्ति बनने की बारी आती है, पत्थर की सब मूर्ति बनने की बारी आती है, तो उसको छेनी और हथौड़ी का चोट सहना पड़ता है। जो छेनी हथौड़ी का पत्थर चोट नहीं सहता वो बिखर कर कंकर बन जाता है, और जो चोट सह जाता है वो शंकर बन जाता है। शंकर बनना है या कंकर, ये आप पे तय करता है साथियों। यही कला आपको यहाँ से सिखाई जाती है, जो सहना तो पड़ेगा साहब। जीवन में रिजल्ट सभी का प्यारा होता है, चाहे कुछ भी चीज का रिजल्ट हो, लेकिन प्रोसेस कष्ट वाला होता है, प्रोसेस तकलीफ वाला होता है, और बिना प्रोसेस किए कभी जीवन में रिजल्ट मिल ही नहीं सकता है। हाँ, डॉक्टर बनना अच्छा है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जो प्रोसेस है वो टफ है साहब। अपने आप को ढालना पड़ेगा, उस प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। जीवन में कोई इसके लिए टैबलेट नहीं होता है, कोई मंत्र नहीं होता है, कोई टोना टोटका नहीं होता है, कोई जंतर नहीं होता है। एक ही मंत्र होता है, ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन में अपने कर्म के लिए पुरुषार्थ करना, यही मंत्र होता है। और ये ताकत आपके अंदर तब जाकर आएगा जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप ध्यान करेंगे। मैं बता रहा था, जो साधक बनना साधारण नहीं हो सकता, बहुत सारे तकलीफें, बहुत सारे परेशानियां आनी होगी। हम बार बार कहते, पूज्य गुरुदेव अपने एक साहित्य में लिखे, जो बेटा साधक वह व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में मन के साथ जीता है। अब कहेंगे साहब मन तो सब जीता है, मन के साथ, मन करता है तो खा लेते हैं, मन करता है सूझ जाते हैं, मन करता है मोबाइल चला लेते हैं, मन करता है बतिया लेते हैं, मन करता है तो खेल लेते हैं, मन करता है तो रेलिंग पे खड़ा होकर 2-4 घंटा गुजार देते हैं। मने से तो हम चलते हैं नहीं साहब, मन से चलने वाला व्यक्ति साधक नहीं हो सकता। गुरुदेव लिखे, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा क्लेम नहीं है, गुरुदेव लिखे हैं। क्योंकि मन का स्वभाव होता है, उसको अच्छे काम में मन नहीं लगता। कभी पढ़ने में ईमानदारी पूर्वक बताइएगा सब लोग, पढ़ने में उतना मन लगता है जितना मोबाइल चलाने में लगता है? नहीं लगता है। अच्छे बातों का डिस्कस करने में उतना मन लगता है जितना किसी का चुगली बतियाने में मन लगता है? अपने ऊपर जितना एनालिसिस करने में मन लगता है, नहीं लगता होगा, उससे कई ज्यादा दूसरा के ऊपर एनालिसिस करने में मन लगता है ना, उसमें रस मिलता है। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव है निगेटिव की ओर रखना। यहां से बार बार एक एग्जाम्पल आपको बताया जाता होगा, जो साहब जब पानी की ऊपर चढ़ाने की बारी आती है तो उसमें मोटर की आवश्यकता होती है, मतलब ताकत की आवश्यकता होती है, लेकिन जब गिराने की आवश्यकता हो तब नल खोलिए सरसरा के पानी गिरेगा, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, जितना खोलिएगा उतना तेज गिरेगा। जीवन में भी मन का भी यही काम करता है। इसको जब बनाना होता है तो इसमें ताकत लगता है, इसमें एनर्जी लगता है, इसमें पावर लगता है, और यही काम ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है। तो पूज्य गुरुदेव इसी बात को लिखते हैं, जो बेटा मन के साथ जीने वाला व्यक्ति साधक नहीं कहला सकता। अपने जीवन में साधक वह व्यक्ति कहलाएगा जो अपने जीवन में संकल्प के साथ जिएगा, वह व्यक्ति साधक कहलाएगा। और संकल्पित होकर जो भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और संकल्प के साथ जुड़ा होता है, संकल्प शक्ति, और शक्ति आपको मिलेगा मेडिटेशन से, ध्यान से। और संकल्प के साथ जो विकल्प खोजता है वो साधक हो ही नहीं सकता है। संकल्प ले लिए अपने जीवन में,
जो साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये 4 चीजों पे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तमाम चीजों में, खाने में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, चलेगा साहब, अरे एक दिन नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा, मर थोड़ी जाता है एक दिन नहीं खाने से, कोई नहीं मरता है, अगले दिन खा लेना तो उसके दुगुना एनर्जी मिल जाएगा। लेकिन जीवन में अगर एक दिन साधना छूट जाए तो अगर विचार गड़बड़ा जाएगा ना साहब, यहां से बार बार सारा खेला आपको समझाया जाता है, जो जीवन में सारी चीज जो कला का धरा रह जाता है कब, जब हमारा विचार गड़बड़ा जाता है। और विचार को ठीक करने के लिए आपको यहां से उपाय बताया जाता है, जो जीवन में वैचारिक रूप से अपने आप को सदा कैसे मजबूत रखेंगे। और मजबूती रखने के लिए जो उपाय हो सकता है, जो टेक्निक हो सकता है, जो साइंस हो सकता है, वो आपको यहां से बतलाया जाता है। जो जीवन में साहब तमाम स्थिति गड़बड़ा जाए चलेगा, उसका रिटर्निंग हो सकता है, लेकिन अगर विचारिक स्थिति गड़बड़ा जाए, वैचारिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो जाए तो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं चल सकता। और यही वैचारिक स्थिति को मजबूत करने का तरीका है, जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, वो ध्यान है, वो गायत्री महामंत्र है, वो सूर्य की साधना है, वो संयमिता भाव है, वो ब्रह्मचर्य का पालन है। और यही तमाम बातें आपको बताया जाता है। जो साहब हमारा जो अबे गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रहा है, जीवन का सुनहरा अवसर जो मिला है जवानी के रूप में, यहाँ से बार बार बताई जाती है जो साहब, जवानी एक कागज की नौका है, जवानी एक हवा की झोंका है, उठो संभलो यारो, क्योंकि जवानी ही बनने और बनाने का मौका है, बनने और बनाने का मौका है। और बनने और बनाने की उम्र में हम बिगड़ने और बिगाड़ने में लग जाते हैं तो जीवन नाश हो जाता है, लेकिन जो बनने और बनाने की ओर लग जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है, जवानी सार्थक हो जाती है। बशर्ते अपने जीवन में ये तमाम चीजों को लागू करने की आवश्यकता है। और लागू करेंगे कब, जब ईमानदारी पूर्वक यहाँ के डिसिप्लिन को अपने जीवन में फॉलो करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो हमारा जीवन सार्थक की ओर अपने जीवन को भी बनाएंगे और दूसरों को बनाने की ओर अग्रसर करेंगे। साहब इन दिनों हमारे कंधे के ऊपर ये भी जिम्मेवारी है, जो हम तो खुद अच्छा बने, लेकिन हमारे साथ साथ पटना में रहने वाले भाइयों, जो भी बहनें, उनके जीवन में भी सात्विकता है, उनके जीवन में भी विचार अच्छा हो, उनके जीवन का भी लाइफ स्टाइल अच्छा हो। कैसे? कपड़ा पहनने से, बाल स्टाइल बदलने से, इस सब से लाइफ स्टाइल बदलता नहीं साहब, वैचारिक स्थिति बदलने से लाइफ स्टाइल बदलता है। किसी का विचार अगर सद्विचार हो जाता है तो उसका जीवन में देखिएगा तमाम स्थिति में वो मस्त होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। लेकिन तमाम सुख सुविधा के बाद भी जिक्र अगर वैचारिक स्थिति कमजोर है, भटक गया, तो जीवन में तमाम कष्टों का अंबार खड़ा कर लेता है। तो यही वैचारिक स्थिति को अपने को भी मजबूत करना है और अपने रहने आसपास रहने वाले साथियों को भी, पटना में रहने वाले भाइयों को, बहनों को भी सदा गायत्री महामंत्र के माध्यम से जो यहाँ से मेडिटेशन सिखलाया जाता है उनको भी जोड़ा जाए, ताकि उनके जीवन में भी एक अच्छा सकारात्मक भाव बने और अपने जीवन में सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करें। तब जाकर हम सबकी जवानी सार्थक है, तब जाकर हम सबका युवा प्रकोष्ठ में आना, बैठना, युवा प्रकोष्ठ का सदस्य कहलाना, गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ की कार्यकर्ता बनना सार्थकता है। बशर्ते अपने जीवन में ये 4 सूत्र जो यहाँ से बार बार बताई जाती है जरूर इंप्लीमेंट करें और अपने जीवन को शानदार बनाने का प्रयास करें।